सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें कह रहा है विजुलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4.67, जिसमें 6 7 के ऊपर बार दे रखा है ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो हमको 4.67 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, विजुअलाइज करना है। 4 डेसिमल तक हमें करना है, जिसमें से हमें 2 ही डेसिमल दे रखे हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 6 7 के ऊपर हमारा बार दे रखा है। अब आप लोग बोलोगे कि बार क्या होता है। तो बार जो है हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ रखा है, 1 बी या आई थिंक 1 बी या 1 सी में था। जिसमें बार का मतलब क्या होता था कि मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, पहले पिछले एक्सरसाइज में क्या था कि नंबर सिस्टम में हमारे दो टाइप्स के नंबर होते हैं। एक तो टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। एक टर्मिनेटिंग होता है जिसमें डेसिमल के बाद भी किसी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो कट के हट जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, जिससे हमारा 5 हो जाता है, जिसमें पूरा पूरी नंबर सीधा कट नहीं होता है। लेकिन अगर हम डेसिमल में उसको ले जाए, जैसे 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो 2.5 आके कट हो जाता है, जीरो उसका आ जाता है। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका नहीं आता है, जैसे हो गया 100 हो गया। 100 में क्या है, आपका डेसिमल के बाद भी रिपीट होते जाएगा, यानी 3 3 3 3 ऐसे आते जाएगा। जिसमें जो नंबर है रिपीट होते जाता है उसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, और रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। और जहां पर रिपीटिंग होता है वहां पे ही हम इस बार का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, बार का सिर्फ सीधा मतलब ये होता है कि जिस नंबर पर बार है, यानी वो नंबर रिपीट होगा, इनफाइनाइट तक रिपीट होगा। यानी यहाँ पे 4.67 है तो यहाँ जो 6 7 है वो बार बार रिपीट होते जाएगा, यानी 6 7 6 7 6 7 कंटिन्यूसली चलता जाएगा, रुकेगा नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बार का यूज करते हैं, जिससे हमारा ये रिप्रेजेंट हो जाता है कि ये नंबर रिपीट होने वाला है। तो चलो इसको कॉपी पे सॉल्व करते हैं। तो देखो 6 7 है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.67 इनफाइनाइट तक। चूंकि हमें 4 डेसिमल तक ही निकालना है तो हमने 4 डेसिमल ले लिए हैं। दो दे रखे थे, दो एक्स्ट्रा इसमें लिख दिए हैं, 6 7 ऐड कर दिए हैं। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा था कि 4.67 सॉरी, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं उतने हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेने हैं। तो जैसे यहाँ पे 4 डेसिमल्स हैं, नंबर के बाद डेसिमल के बाद 4 नंबर है, तो हमने यहाँ पे 4 लाइन्स ड्रॉ कर लिए हैं। तो वैसे ही अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे 4.67 है, हम लोग जानते हैं 4.67 सब है, तो 4 और 5 के बीच में ही आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन में यहाँ पे लिख देंगे 4, और यहाँ पे लिख देंगे 5, और बीच में 9 पॉइंट्स बना लेंगे। और 10 तो ये हमारा हो ही जाएगा। तो चलो 9 पॉइंट्स यहाँ पे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा ज्यादा ही छोटा हो गया, एक काम करता हूँ, बड़ा बड़ा लेंथ में ले लेता हूँ। अब देखो, अब ठीक है, हमने 9 पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लिए है। अब हम लोग लिखते जाते हैं कि 4 और 5 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो जैसे जानते हैं 4 और 5 में 4.1 आएगा, 4.2 आएगा, ऐसे करके हम लोग लिखते जाते हैं। 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9, और उसके बाद सीधा आपका 5 आ जाता है। अब देखो, तो 4.6 है, तो यहाँ पे देखेंगे 4.6 ये रहा, तो इसके बाद का जो नंबर है और इससे पहले का नंबर, इन दोनों के बीच में ही आगे का नंबर लाई करेगा। यानी यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से एक लंबा सा एरो दे दिखा देते हैं कि हमने फिर यहाँ से उठा के नंबर दूसरे लाइन पे शिफ्ट कर दिया है। इसमें हमने अगेन यहाँ पे फर्स्ट में लिख दिया है 4.6, और यहाँ लिख दिया है 4.7। ठीक है, अब वापस हम 9 पॉइंट्स यहाँ पे मार्क कर लेंगे। 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब वापस लिखते हैं 4.6 और 4.7 के बीच में क्या क्या आता है। जैसे आप लोग जानते हो, एक एक्स्ट्रा याद ऐड करते जाएंगे। 4.61 हो गया, 4.62 हो गया, 4.63 हो गया, 4.64 हो गया, थोड़ा टेढ़ा लिखना पड़ेगा। 4.65 हो गया, 4.65 के बाद 6 4.67। इससे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, बट थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। 4.69। अब देखो 4.9 के 69 के बाद सीधा आपको 4.7 आ जाएगा। अब देखोगे तो यहाँ पे 4.67 है, तो देखो यहाँ पे रहा 4.67 और यहाँ 4.68, यानी इन दोनों के बीच में हमारा ये नंबर लाई करने वाला है। अगेन हम यहाँ से एक एरो दे देंगे, ये रहा, और ये यहाँ पे जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा। डेट शीट यही दिखाने के हम लोग ये एरो देते हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूंगा। हाँ।
अगेन यहाँ पे मार्क कर लेंगे हम लोग 4.67 और यहाँ हो जाएगा 4.68। ठीक है, अब 10 पॉइंट्स मार्क कर ले, ऐसे 9 पॉइंट्स मार्क कर लेंगे यहाँ पे। ये लास्ट और ये। अब यहाँ पे वापस स्टार्ट करेंगे। 4.671, 4.672, 4.673, 4.674, 4.675, 4.676, 4.678, 4.679, सॉरी यहाँ पे 8 बार 7 मिस हो गया। 4.68 और यहाँ पे हो गया 4.67 और ये 9। ठीक है, यहाँ पे क्या था 4.676, यहाँ पे हमारा है 4.676 और ये 4.677, तो यहीं पे आएगा हमारा। यानी हम इसको एक सर्कल के अंदर रख देंगे और वापस यहाँ से एरो का साइन दे देंगे। ठीक है, अगेन ये दोनों नंबर्स हमारे इस नंबर लाइन पे उठ के आ जाएंगे। यानी ये हो जाएगा अपना 4.7, सॉरी 7 यू 6.76 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4.67 और 8। ठीक है, वापस 9 पॉइंट यहाँ पे mark कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये अपना लास्ट 10। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा क्योंकि अब 4 डिजिट हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अच्छे से लिख देंगे। 4.6761, 4.6762, 4.6763 और 4.6764। ठीक है, 4.6765। थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो जाता है नंबर बढ़ता है तो। 4.6766, 4.6767, 4.6768 और ये लास्ट हो गया अपना 4.6769। यहाँ पे अपना कितना है 4.6767, तो ये रहा अपना 4.6767। यही अपना वो नंबर है जिसको हमें विजुअलाइज करना था, रिप्रेजेंट करना था। इसका अब हम वापस नाम दे देते हैं, एफ दे देते हैं इस बार, तो ये हमारा विजुअलाइज हो गया है। दैट्स इट, यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें रिप्रेजेंट करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। लेट्स इट, फाइनली ये जो हमारा एक्सरसाइज है 1E अब ये एंड होता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और बाकी जितने भी इस एक्सरसाइज के प्रीवियस वीडियोस हैं या फिर और भी सारे जो प्लेलिस्ट हैं उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप देख सकते हो उन्हें अगर आप देखना चाहो तो। और कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में या किसी और क्वेश्चन में तो उनके जो डाउट्स है उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं आंसर जरूर करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय, हैव अ नाइस डे।